चंद्रशेखर आजाद वर्तमान भारत के एक नया उभरता हुआ सूरज है, जो इस देश के बहुजन समाज को उद्धार करने के जन्म लिए हैं। और मेरा आशा है, इनका जो संस्कार है, इनका जो निडरता है, निर्भीकता है, संसद में जो बोलते हैं, गरजते हैं, ऐसा इस भारत में 131 सांसद SC/ST के हैं, किसी में दम नहीं है ऐसा बोलने का। सारे 131 MP गुलाम हैं, सब मनमादी गुलाम हैं, सब डरपोक हैं। लेकिन आगे भविष्य जो भी हो, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो संसद में अपने अधिकार की बात रखते हैं, इनके बात सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में हमारे देश को बदलेंगे, समाज को बदलेंगे। सूर्य एक होता है, प्रकाशमान दुनिया होता है, उसी तरह ये अभी उगता सूर्य है, जो पूर्ण अपने प्रचंड ताकत मांगे, प्रचंड ताप मांगे, तब देखा जाएगा। लेकिन उस ताप को बढ़ाने के लिए हमारे देश के बहुजन समाज को उनके साथ आना पड़ेगा। मैं यादव जाति से हूँ। जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो? जिस धर्म ने तुमको नीच कहा, उस धर्म को गुण क्यों गाते हो? राम राज का करो खात्मा, अब भीम राज की बारी है। अब भी हम न सुधरे, अब भी बहुजन न सुधरा, तो फिर समझो बुद्धि भ्रष्ट हमारी है। जो जमीन ऊंचा नीचा होता है, क्या उपजाऊ होगा? वो जो सड़क उभर खबर होगा, क्या उसका गति पकड़ेगा? इसीलिए तो वैसा करता है मनवादी कि हम ऊंचा बन रहे हैं। बौद्ध धर्म क्या पहचान? मानव मानव एक समान। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण का धर्म कोई धर्म नहीं है। यह इस देश के मनवादी लोगों द्वारा बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। बेगूसराय के डंडारी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया है। बेगूसराय के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार क्या था और कैसे समाज को एकजुट करना है। मैं आज जो यह कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं अपने समाज के युवाओं को, इस सुगरण ग्राम की धरती पर, इस बहुजन समाज के गाँव को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता, वंदन करता हूँ कि हमारे समाज के गरीब गुरबा लोगों ने इस कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम को करके इस इलाका के लोग को समझा दिया कि अम्बेडकरवादी क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद कौन है, भीम आर्मी कौन है। चंद्रशेखर आजाद क्या है? चंद्रशेखर आजाद वर्तमान भारत के एक नया उभरता हुआ सूरज है, जो इस देश के बहुजन समाज को उद्धार करने के जन्म लिए हैं। और मेरा आशा है, इनका जो संस्कार है, इनका जो निडरता है, निर्भीकता है, संसद में जो बोलते हैं, गरजते हैं, ऐसा इस भारत में 131 सांसद SC/ST के हैं, किसी में दम नहीं है ऐसा बोलने का। किसी में दम नहीं है। सारे 131 MP गुलाम हैं, सब मनमादी गुलाम हैं, सब डरपोक हैं। लेकिन आगे भविष्य जो भी हो, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो संसद में अपने अधिकार की बात रखते हैं, इनके बात सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में हमारे देश को बदलेंगे, समाज को बदलेंगे। सूर्य का दर्जा दे दिया, सूर्य का दर्जा चंद्रशेखर नहीं, सूर्य एक होता है, प्रकाशमान दुनिया होता है, उसी तरह ये अभी उगता सूर्य है, जो पूर्ण अपने प्रचंड ताकत मांगे, प्रचंड ताप मांगे, तब देखा जाएगा। लेकिन उस ताप को बढ़ाने के लिए हमारे देश के बहुजन समाज को उनके साथ आना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको चंद्रशेखर आजाद से? उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं यादव जाति से हूँ, यादव से हूँ। हाँ, फिर ही मैं अभी मैं बाबा साहब को आजाद पार्टी नहीं, मैं 2011 से ही, आप जानते होंगे, वामसेव संगठन, उसको चला रहा हूँ। इस बेगूसराय जिला का अध्यक्ष हूँ। किताब देखे आपके हाथ में, ये देखिए गुलामगिरी पुस्तक जो ज्योतिराव फुले ने लिखा था। तो ये गुलामगिरी पढ़े आप? पढ़े हैं, पढ़े हैं। और मैं इस गुलामगिरी से निकाल कर बहुत लिखा था। आज मैं बोलता, लेकिन मौका नहीं मिला बोलने का। अभी बोल दीजिए माइक पे। और अभी बोलने का बहुत समय लगेगा ना, तो मैं यही कहूँगा, अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने आज़ादी से लेकर 70 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी समाज का क्यों नहीं बदला हुआ है, हमारे समाज क्यों नहीं चेंज हुआ है, उसका क्या कारण है, इस पर चर्चा कोई नहीं की है। क्या कमी है हम में, जो कि आज़ादी में हम लड़े, हम मरे, 70 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी बहुजन समाज जहाँ तो वहीं पर है। थोड़ा सा अम्बेडकर का देन है, संविधान का देन है, कुछ बिहार में लाल और नीतीश से मुख्यमंत्री बेकबरवादी हुए, कुछ जागृति आई है, लेकिन जो चाहे वो नहीं आई है। इसका क्या कारण है? हमारे समाज के लोग धर्म के नाम पर लड़ने तैयार हैं। जिस दिन हमारे बहुजन समाज के लोग धर्म के नहीं लड़के संसद में जाने के लिए लड़ेंगे, उस दिन आज़ाद हो जाएंगे। तो आप धर्म के लिए तो पूरा SC/ST OBC समाज लड़ रहा है, धर्म बचाते हैं वो। धर्म में भ्रम है, धर्म में भ्रम छिपा हुआ है कि जो हमारे दुश्मन है, धर्म को नाम पर इस देश में मात्र 3% मनवादी लोग हैं, मनवादी लोग हैं। चूँकि ये 3% आबादी है, कमज़ोर है। अपने को बर्बाद बनाने के लिए, अपने को बहुमत बनाने के लिए हमारे सारे समाज को बहुजन करके हिंदू नाम पर ठगने का काम करते हैं। हिंदू नाम पर ठगने का काम करते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है।
हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण का धर्म कोई धर्म नहीं है। यह इस देश के मौनवादी लोगों द्वारा बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। अभी के बिहार के संस्कार में मौनवादी लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया है कि यादवों ने तुम्हारे अधिकार खा लिया, लेकिन इस भारत की धरती पर, बिहार धरती पर यादव हर हमेशा अपने समाज के लोगों के लड़ने मिटने काम किया और करता रहेगा। लेकिन चूंकि वो जानता है मनवादी लोग कि यादव एक शक्ति है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, समाज से हटाओ, तब उसको हम राज करेंगे। इसलिए धर्म नाम पर, भरम नाम पर, जादव नाम पर कोई खिलाफ कर करके सबको तोड़ने का काम करता है। तो आप नहीं टूटेंगे? आप नहीं टूटेंगे। और हम लोग टूटने के बाद ही नाम है। आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ समता, स्वतंत्रता, बहुता और न्याय आधारित समाज निर्माण हो। तो फिर वन व्यवस्था कैसे रहेगा? कोई ऊंचा नीचा कैसे रहेगा? जिस जमीन ऊंचा नीचा होता है, क्या उपजाऊ होगा? वह जो सड़क उभर खबर होगा, क्या उसका गति पकड़ेगा? इसीलिए तो ऐसा करता है मनवादी कि हम ऊंचा बन रहे हैं। बौद्ध धर्म में क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं हम तो बुद्धि। मेरे घर झंडा फहरा हुआ है, मेरे घर आगे में गौतम मूर्ति बना हुआ है, चलिए दिखाते हैं, मैं बनवाया हूँ। मेरे घर के आगे में गौतम मूर्ति बनाए हैं कटला चौक पर। जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो? जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो? जिस धर्म ने तुमको नीच कहा, उस धर्म को गुण क्यों गाते हो? अरे राम राज का करो खात्मा, राम राज का करो खात्मा। अब भीम राज की बारी है, अब भी हम न सुधरे, अब भी बहुजन न सुधरा, तो फिर समझो बुद्धि भ्रष्ट हमारी है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। आज जो देश की स्थिति है, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोग को फोड़ा जा रहा है, उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। एक धर्म मुद्दा बनाकर देश के बहुजन समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। इस बात को समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे तो आजाद समाज पार्टी हो, भीम अम्बेडकर वादी हो, BMP हो, कोई पार्टी हो, कोई काम नहीं करेगा। आज देखिए चिराग पासवान जी क्या कहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन उसको प्रकाश नहीं किया जाए। चलो जनगणना होगा, उसको ऑर्डर नहीं करेगा, क्या उससे फायदा होगा? होगा औरतन इस देश में इतना SC है, इतना ST है, इतना OBC, तो हम लोग लड़ेगा। तो चिराग पासवान है, हमारे पासवान समाज के लोग तो जाति नाम खाली देखते हैं, जो हमारे समाज को विकास कर नहीं देखते हैं। जिस दिन इस देश का SC जाग जाएगा, उस दिन SC ST OBC उद्धार हो जाएगा, हमारी सत्ता होगी। जब दिल्ली की गद्दी पर हम सत्ता बैठेंगे OBC वादी लोग, उस दिन मेरा सारा काम होगा। ऐसे हम लोग बेकाम होते रहेंगे।